आज हम बात करेंगे इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन क्या है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। आपने अक्सर लोगों को इंसुलिन इंजेक्शंस लगाते देखा होगा, पर नेचुरल इंसुलिन, कुदरती इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर बनती है। आपके पैंक्रियाज के स्पेशल सेल्स, जिनको बीटा सेल्स कहते हैं, ये इंसुलिन बनाते हैं। जब आप खाना खाते हैं, आपकी ब्लड शुगर रेज करती है। पैंक्रियाज डिटेक्ट करते हैं कि आपकी शुगर हाई है। पैंक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करते हैं और इंसुलिन शुगर को सेल्स में मूव करती है ताकि आपको शुगर से एनर्जी मिल सके। नेचुरल इंसुलिन मेडिसिन की फॉर्म में क्या चीज है? जब हम इंसुलिन एज अ मेडिसिन की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंसुलिन डायरेक्टली ह्यूमन से ली गई है। ये इंसुलिन आपकी बॉडी में बनने वाले इंसुलिन से आइडेंटिकल होती है। ये मेडिसिन वाली इंसुलिन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके बनाई जाती है। अब मैं इस सब इन्फॉर्मेशन को सिंपल ब्रेक डाउन करती हूँ कि एक होती है नेचुरल इंसुलिन, जो आपकी बॉडी के पैंक्रियाज के बीटा सेल्स बनाते हैं। दूसरी होती है ह्यूमन इंसुलिन मेडिसिन, जो कि बिल्कुल आपकी बॉडी की इंसुलिन के जैसे होती है, पर लैब मेड होती है, लैब में बनाई जाती है। और थर्ड वन है इंसुलिन एनालॉग्स। ये भी इंसुलिन मेडिसिन है, पर ये नेचुरली बनाई गई आपकी बॉडी वाली इंसुलिन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये कुछ इंप्रूवमेंट्स के साथ बनाई गई है, बनाई ये भी लैब में जाती है। तो हम बात करेंगे ह्यूमन इंसुलिन मेडिसिन की, जो आपकी बॉडी की इंसुलिन जैसी होती है पर लैब में बनाई जाती है। इसकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। सो नंबर 1 है रेगुलर इंसुलिन। ये अपना काम 30 से 60 मिनट्स में स्टार्ट कर देती है, तो इसको यूजुअली मील के पहले लिया जाता है ताकि खाना खाने के साथ ही इसका एक्शन स्टार्ट हो जाए। सेकेंड टाइप है NPH इंसुलिन, न्यूट्रल प्रोटामीन इंसुलिन। ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है और ये आपको बैकग्राउंड इंसुलिन देती है ताकि पूरा दिन या फिर पूरी रात के लिए आपकी बॉडी को इंसुलिन अवेलेबल हो। NPH देखने में थोड़ी क्लाउडी होती है क्योंकि इसके अंदर प्रोटामीन होता है। इसका एक्शन 1 to 2 आवर्स के बाद स्टार्ट होता है और पीक अवेलेबिलिटी होती है 4 to 12 आवर्स तक। तो इसका टोटल ड्यूरेशन 12 to 18 आवर्स होता है, मतलब 12 to 18 आवर्स तक ये आपकी बॉडी को अवेलेबल रहती है। इसमें और रेगुलर इंसुलिन में यही फर्क है कि ये आपकी बॉडी को लॉन्ग टर्म तक अवेलेबल रहती है। रेगुलर इंसुलिन मोस्टली क्लियर होती है, देखने में क्लियर होती है, और NPH मिल्की या क्लाउडी होती है। NPH को आपने मिक्स करने के लिए शेक नहीं करना होता, इसको रोल ओवर करना होता है। थर्ड टाइप है प्री मिक्स्ड इंसुलिन पेन। ये इंसुलिन पेन होता है, वायल नहीं होती। इसको प्री मिक्स्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मैंने 2 टाइप्स आपको बताई हैं, रेगुलर और NPH, उन दोनों को इसमें मिक्स किया जाता है। 70% NPH होती है और 30% रेगुलर इंसुलिन होती है। ये उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनको दोनों इंसुलिन एक टाइम पे चाहिए, मतलब मील टाइम के लिए भी और फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी। लाइक रात का खाना खाना है आपने और उसके बाद पूरी रात आपको इंसुलिन अवेलेबल होगी, और रात के खाने के लिए भी शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन इस पेन में आपको अवेलेबल होगी। अब हम बात करते हैं इंसुलिन एनालॉग्स की, जो बनाए तो लैब में जाते हैं पर आपकी बॉडी के इंसुलिन जैसे नहीं होते। उनमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होती है, वो आजकल कॉमनली यूज्ड होते हैं, बस थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। इसमें 2 टाइप्स आती हैं, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पेन है। ये 24 आवर्स तक बैकग्राउंड इंसुलिन इफेक्ट आपकी बॉडी को देता है। अगर देखने में इंसुलिन क्लियर लिक्विड है तो ये हमेशा रेगुलर इंसुलिन नहीं होती, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन भी हो सकती है। और अगर देखने में मिल्की या क्लाउडी है तो मोस्टली NPH होती है या फिर प्री मिक्स्ड इंसुलिन होती हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी स्लाइडिंग स्केल क्या होता है। ये कोई इंसुलिन नहीं होती, ये मेथड होता है इंसुलिन देने का आपकी ब्लड शुगर के अकॉर्डिंग। ये मोस्टली हॉस्पिटल में दिया जाता है और ये रिप्लेस नहीं करता आपका नॉर्मल ट्रीटमेंट प्लान जो इंसुलिन का चल रहा होता है। ये आपकी करंट बॉडी शुगर को देखकर आपको इंसुलिन दी जाती है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू शेयर।